कैसे बनी फाल्गुनी नायर इंडिया फर्स्ट एवर सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर? कैसे की उन्होंने नायका कंपनी की शुरुआत? क्यों किया आलिया भट्ट और कतरीना कैफ ने इस कंपनी में इन्वेस्ट? क्या होता है फर्क एक मेल और एक फीमेल एंटरप्रेन्योर में? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। FSN E-commerce Ventures, the operator of online beauty stores Nykaa, has fixed a price band of 1,085 and 1,125 rupees for its maiden public share sale. The issue is scheduled to open for subscription on October 28th and close on November 1st. At the top end, the company will be valued at 53,200 crore rupees or $7 billion. This will be the biggest IPO since Zomato's 9,375 crore rupee offering in July this year. नायका कंपनी शुरू करने से पहले फाल्गुनी नायर ने 18 साल काम किया था इन द कोटक महिंद्रा बैंक एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम। 2005 में वो इस बैंक में एमडी बनी थी और 2012 में उन्होंने अपने इस पोस्ट को छोड़कर नायका कंपनी की शुरुआत की थी। मिसेस नायर को हमेशा से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स का बड़ा शौक रहा था। थ्रू नायका शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हर ओन इन द ब्यूटी सेगमेंट एंड ऑल्सो मेक अ डेंट इन द ऑनलाइन मार्केट स्पेस। अराउंड द ईयर 2012 जब फाल्गुनी नायर was looking for business opportunities to set up, उन्होंने ये नोटिस किया कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक स्पेस में डिमांड और सप्लाई में एक इनकन्सिस्टेंसी है। उसका मतलब ये है कि देयर इज डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। शी सॉ दैट इंडिया में एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जापान पीपल आर देयर टू बाय द प्रोडक्ट्स बट द प्रोडक्ट्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल। उसी वजह से शी सेट अप एन ई कॉमर्स वेबसाइट बाय द नेम ऑफ नायका ताकि कस्टमर्स को आसानी हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। Later, she realized that customers would like to try out the products before they buy it. Hence, she also set up offline stores and thus converted Nykaa into an omni-channel brand. Nykaa is basically an e-commerce website which specializes in beauty and cosmetic products. इस कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी। उन दिनों में कस्टमर्स के मन में ये सोच थी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड ऑनलाइन। नायका के आने से ये डाउट भी दूर हो गया। In today's time, Nykaa specializes in facilitating an extensive collection of cosmetics, skincare, hair care, and different kind of beauty products for both men and women. The platform facilitates suitably prepared and price branded products, and it claims to receive more than 1.5 million products per month across the country. आज की तारीख में Nykaa के पास more than 5 million monthly active users हैं. It has more than 15 million registered users. It has more than 80 plus stores all across the country. The company boasts of having over 500 brands and it sells more than 130 products which can be found on its website, application and in its offline stores. Nykaa ने recently ही अपना IPO अनाउंस किया था और वो IPO इतना सक्सेसफुल हुआ कि it made फाल्गुनी नायर the first ever self-made female billionaire of the country. इस IPO के बाद फाल्गुनी नायर की पर्सनल नेट वर्थ बूस्ट होकर पहुंच गई सीधा 6.5 बिलियन US डॉलर्स। नायका की सबसे बड़ी यूएसपी है उसका बिजनेस मॉडल विच इज बेसिकली एन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नायका directly purchases the products from the brands and it stores it in its designated warehouse which are located in Mumbai, Delhi and Bangalore, and this is different from a marketplace model जहां एक थर्ड पार्टी सेलर आपकी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है। इन दैट केस आपके पास कंट्रोल नहीं होता है ऑन चेकिंग द ऑथेंटिसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हियर, क्योंकि नायका खुद उस प्रोडक्ट को परचेज करके अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर रहा है। You can be assured that the products are thoroughly checked, they are of good quality and they are authentic products. Alia Bhatt and Katrina Kaif are the top shareholders in the company and Alia Bhatt ने जुलाई 2020 में 4.95 करोड़ इन्वेस्ट किया था इन द कंपनी एंड पोस्ट द IPO उनका शेयर होल्डिंग बन गया ₹54 करोड़। जब उनसे पूछा गया why did she invest in Nykaa, she gave three major reasons for that. First being that it has Indian roots, it's an Indian brand. It is founded by a woman and thirdly it is proof that an Indian brand like Nykaa can take over the top brands in the world. कतरीना कैफ ने 2018 में 2.04 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ नायका KK ब्यूटी नाम का एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था। दिस ब्रांड बेसिकली सेल्स प्रोडक्ट्स अंडर कटरीनाज ओन पर्सनल ब्रांड विच इज नोन एज K ब्यूटी एंड IPO के बाद कटरीना का जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यूएशन बन गया सीधा 22 करोड़ रुपीस। नायका की ये स्टोरी सुनकर हमें लगेगा कि थिंग्स कुड नॉट हैव बीन बेटर फॉर द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, बट दिस इज नॉट द केस। इवन टुडे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ मेल dominant space and they find it difficult to be taken seriously. The kind of challenges faced by female entrepreneurs are much more than those faced by the male entrepreneurs,
and people don't tend to respect them even in leadership roles. And when it comes to entrepreneurs who are also parents, they find it very difficult to maintain the balance between their work life and their family life. But this also doesn't mean that female entrepreneurs are not stepping up. In India, there was a time when a female was not considered important enough to take big decisions. They did not seem to have the right to go for higher education. However, in today's time, there are female entrepreneurs that are stepping up. There are female entrepreneurs that are working towards a gender equal society where they are giving their male counterparts a tough time, and they are proving that the future is actually female. Hey guys, once again thank you so much for watching my video. ऐसे अगर और भी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मिलते हैं हम अगले वीडियो में.